मैं आत्मा झूठ बोल रही, याद करते हैं। उसी स्थिति में स्थित होने के बाद फिर बाबा को याद करो, और बाबा को याद करके तो बाबा में शिव बाबा दिखाई देता है? बाबा याद रहता है या शिव याद रहता है, या दोनों याद रहते हैं? याद रहते। हाँ भाई, तब तो फिर सारे के सारे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो गए। मुरली में बाबा बोलते हैं ना कि पत्थर बुद्धि की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती, कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शंकर तो विष पीता है ना, विष काहे को कहा जाता है? पर पुरुष के और स्त्री के सेवन को ही विष कहा जाता है। तो वो तो भगवान का रूप हो गया। वो 16,000 स्त्री 63 जन्म में दूसरों की पत्नियां है ना, तो फिर वो उनका संग लेता है कि नहीं? तो विष पीता है कि नहीं? तो अमृत भी तो ग्रहण कर रहा है। अमृत तो वो देता है ना, ऊपर वाला। अमृत देने वाला कौन है? ज्ञानामृत देने वाला कौन है? फिर वो क्या करता है? उसकी आत्मा क्या करती है? उसका तो तन लिया है शिव ने, आत्मा थोड़े ही लिया। आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा या उसकी आत्मा को अधीन किया? स्वतंत्र। और तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र किया है पुरुषार्थ करने के लिए। करो न करो, तुम चाहो तो करो, न चाहो तो न करो। क्या? तो ऐसे ही उसकी आत्मा को भी स्वतंत्र छोड़ा है। तो दोनों तो पत्थर बुद्धि है ना। सारा पुरुषार्थ सारा अच्छा करता है, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, एक में ही गड़बड़। तो लेकिन वो तो फिर मतलब कल्याण का कल्याण है ना उसमें। कल्याण है, कल्याण के निमित्त तो वो शिव की आत्मा है ना। और शिव ने तो बताया ना वो संकल्प प्रतिष्ठा पावन बनेंगे है? शिव ने तो बताया वो रास्ता है, वो अपनी तरफ से तो नहीं चुना है। शिव ने क्या बताया? तो प्रतिष्ठा पावन। तो कौन सी आत्मा के संग के रंग से पावन बन रहे? शिव की आत्मा, लेकिन शिव अकेले नहीं करेंगे ना। शिव अकेले नहीं करेंगे, तन के द्वारा ही करेंगे। हाँ, तन के द्वारा करेंगे, लेकिन तन तो है, लेकिन जो तन वाली आत्मा है वो, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? वो कहाँ कराने वाले तो शिव है ना। कराने वाला शिव है, लेकिन शिव तो कहता है कि अमृत खाओ, विष क्यों पीते हो? वो तो हमेशा याद नहीं रहते ना, वो कहाँ पी रहे हैं? हमेशा कहाँ याद में रहते हैं? हमेशा कहीं याद में रह जाता है। हमेशा याद में रहे तो फिर वो संपूर्ण हो जाए ना। अमोघ वीर जो है वो जब लगातार याद में रहेगा तब बनेगा कि पहले ही बन जाएगा? अभी भी तो है ना। अभी तो आप कह रहे हैं कि है, आपको क्या पता है कि नहीं है? पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो संपन्न होने में टाइम लगेगा ना, टाइम निश्चित है ना। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष पूरे होने दो ना। 77 से संपूर्णता वर्ष शुरू हुआ, 77 के बाद ये 2017 और उसके बाद 18 होना चाहिए ना पूरा। लेकिन बाबा 16,000 का तो कल्याण हो गया ना उसमें। अब बाबा ने ये तो कहा कि तुम बच्चों को जो शक्ति होती है वो डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्या? कन्या माताओं का एमसी बंद हो जाएगा, पुरुषों का डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। कब? जब त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ेंगे तब। तो अभी कोई चढ़ा है क्या? जब चढ़े तब कहेंगे हम होगी। तभी वो पवित्र माने तभी वो पवित्र माना जाएंगे। तब संपूर्ण पवित्र तभी माना जाएगा ना।
संपूर्ण पवित्र बन जाएगा तो ग्लानि होगी? काले कृष्ण की ग्लानि होती है, गोरे कृष्ण की ग्लानि होती है? तो फिर काला है तो ग्लानि हो रही, गोरा हो जाएगा तो ग्लानि होगी नहीं। और जो माताएं एजेड हो गई हैं उनकी तो पहले से बंद हो गई, तो उनके लिए कैसे पवित्रता की पहचान है? उनकी और इंद्रियां अच्छा बार बार अच्छा अच्छा खाने की दिल होती है। और मन के अंदर तो संकल्प चलते ही रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वो थोड़े किसी कंट्रोल होते हैं। जब लगातार बिंदु की याद बनी रहे, एक सेकंड भी बिंदु की याद से नीचे न उतरे, निसंकल्प, तब कहेंगे ऊर्ध्व रेता। कृष्ण की आत्मा सच्ची में, कृष्ण की आत्मा पहले जन्म में ऊर्ध्व रेता है या नहीं? नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आंखों का तो कांटेक्ट होता है ना। हाँ जी। कोई इंद्रियों में लगाव न रह जाए सिवाय एक ज्योति बिंदु की, तब कहेंगे संपूर्ण। क्योंकि हमको तो साकार में निराकार को याद करना है ना, तो साकार की तो याद है। तुमको कौन मना कर रहा है? तुम करो। लेकिन बाबा ने तो बोले छोटे रूप अगर याद नहीं आए तो बड़े रूप को याद करो। लेकिन बाबा ने ये भी बोला है कि जब शिव निकल जाता है तो मुर्दा हो जाता है, तो बिंदु को भूल क्यों जाती है? तो बिंदु निराकार को क्यों अलग कर देती है? साकार याद रह जाता है, बिंदु भाग जाता है बुद्धि में से। प्रयास करो ना। मन में तो यही सोचा ना कि मैंने सोचा, लेकिन प्रैक्टिकल में याद किया लगातार। फिर तो बाबा ये छोटे रूप तो फिर साकार को याद करें, बड़े छोटा रूप माने बिंदी, बड़ा रूप माने लिंग। लिंग माने इंद्रियां है ही नहीं, जैसे तो इंद्रियों की विस्मृति हो गई तो लिंग हो गया। उसको हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाई जाते, बाकी ऐसे थोड़े कि है नहीं, है तो, लेकिन स्मृति में नहीं है।